अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मिली इन सब की बातें सुन लेगा और कहेगा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो सब लोग उसे रोकेंगे कि प्लीज इस तरह मत जाओ, हमारा कहने का मकसद ये नहीं था कि तुम यहाँ से जाओ, बल्कि ये था कि हम इस वजह से परेशान थे कि कौन है तुम्हारा ऐसा दुश्मन जो तुम्हें मारना चाहता है, बस इसी वजह से हम परेशान हैं और तुम हमें कुछ बता भी नहीं रहे और ये कह रहे हो कि ये प्राइवेट मैटर है मेरा। और फिर आप देखेंगे कि वहाँ एलिफ भी आ जाएगी और कहेगी कि मिली अंकल आप कहीं भी नहीं जाएंगे, ये देखिए मैं आपके लिए मेडिसिन लाई हूँ और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किरास और गुंजा किचन में खड़ी कान लगाकर बातें सुन रही होगी कि आखिर आगे क्या होने वाला है। सबका इतना ज्यादा इसरार करने पर मेली वहाँ रुक जाएगा और फिर टूचे और एलिफ मेली के पास आ जाएंगी और कहेंगी कि देखना हम आपका इलाज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब लोग एलिफ और टूचे की बातें सुनकर हंसने लग जाएंगे और मेली कहेगा कि आप बेफिक्र रहें, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, इसलिए आप मेरी तरफ से तसल्ली रखें। और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाएंगे। आरज़ू गुंजा के पास पहुंच जाएगी और बहुत ज्यादा चिल्लाएगी और कहेगी कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी परेशान हूँ, अगर तुमने सलीम का सही से ख्याल रखा होता, मुझे पता होता कि वो क्या क्या जानता है, तो मैं उसका कोई ना कोई इंतजाम कर लेती। और अब मुझे नहीं पता कि अचानक से मैं उसके साथ क्या करूँ और मुझे ये डर है कि अगर सलीम ने सब कुछ कनान को बता दिया तो। और फिर कनान जब रात को कमरे में आएगा तो आरज़ू कहेगी कि हमें मलिक सच नहीं बता रहा, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, आखिर वो हमसे क्या छुपा रहा है। और कनान तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान होगा क्योंकि उसने मलिक को जिस हाल में हॉस्पिटल में देखेगा वो वही सोची जाएगा। सुबह के वक्त जब आरज़ू किचन में जाएगी तो किरास मेली के लिए सूप बना रही होगी जिसकी स्मेल आरज़ू को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एपिक मेली का हालचाल पूछने के लिए आएगी और मेली उसका हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि मेरी मेडिसिन तो तुम हो, मैं तुम्हें देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ और तुम्हें देखने के बाद मेरे तमाम जख्म भर जाते हैं। एपिक उसकी बातें सुनकर खुश हो रही होती है और फिर वहीं पर कनान आ जाएगा और जल्दी से उठ जाएगी और कहेगी कि मैं तो बस इसकी खैरियत मालूम करने के लिए आई। अब टूचे भी किचन में जाएगी जिसे उसकी स्मेल बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी जो उसकी मामा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। कनान के आने पर एपिक जल्दी से वहां से उठकर चली जाएगी और फिर कनान वहां पर बैठ जाएगा और मिली की हालचाल करेगा और कहेगा कि तुम्हारे लिए नाश्ता आ रहा है, प्लीज अच्छे से नाश्ता करना। मिली कहेगा आज मैं चला जाऊंगा, मुझे इजाजत दे जाने की। कनान कहेगा अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुए इसलिए तुम्हें इजाजत नहीं मिल सकती यहाँ से जाने की, जब तुम ठीक हो जाओगे तो चले जाना। और फिर सभी लोग नाश्ते के टेबल पर मौजूद होंगे और एलिफ की बातों पर हंस रहे होंगे जिस तरह उसने इलाज किया होता है मेली का। और फिर सलीम कहेगा कि हमारे शहजादे मेली कैसे हैं, तो वो कहेंगे कि वो अपने सर्वेंट सलीम का वेट कर रहे हैं और फिर सभी लोग फिर दोबारा हंसने लग जाएंगे। और फिर एक पुलिस वाला आकर मेली को बताएगा कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब आपको छुट्टी भी मिल गई है, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर सलीम जाएगा कनान के पास और कहेगा कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कनान कहेगा मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में मेलिक को देखा था। और सलीम से पूछेगा क्या तुम्हें इस बारे में पता है? सलीम कहेगा मुझे कैसे पता होगा इस बारे में, मैं कौन सा हॉस्पिटल में आया था। और कनान को अपनी तरफ से तसल्ली करवा देता है कि मैंने मेलिक को बिल्कुल भी नहीं देखा। फिर अफरोज फोन करेगा मेलिक को और आरज़ू फोन उठाती है और बताएगी कि मेली ठीक नहीं है और वो हमारे घर पर है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप आकर इसका हालचाल कर लें। और एपिक ने मेली को पकड़ा होगा और मेली देखकर हैरान हो जाएगा आरज़ू को वहां पर और आरज़ू बहाना बना देगी कि मैं तुम्हारा हालचाल करने के लिए आई थी यहाँ, और जब मैंने देखा कि तुम यहाँ पे मौजूद नहीं हो तो मैं बस यहाँ से जाने ही वाली। ज़ैनब फिर दोबारा आएगी मेलिक की तबीयत का मालूम करने के लिए, लेकिन कांस्टेबल उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। ज़ैनब उनकी मिन्नत करेगी लेकिन वो बिल्कुल भी ज़ैनब को नहीं मिलने देंगे और थोड़ी देर बाद जब वो मेलिक को लेकर जा रहे होंगे तो ज़ैनब मेलिक से मिलने की कोशिश करेगी। मेलिक जब ज़ैनब को वहाँ देखेगी तो उसे पूरी तरह सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगी कि मुझे कोई भी वहाँ तकलीफ नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वहाँ, प्लीज तुम अपना भी ख्याल रखना और एलिफ का भी ख्याल रखना। और फिर आप देखेंगे कि आरज़ू मेली को कहेगी कि तुमने बताया था कि इस तबल में तुम्हारा कोई नहीं रहता, तो मेली बताएगा कि हाँ कोई भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। फिर वहाँ आलिया भी आ जाती है और सभी लोग बैठकर मेली से बातें करने लग जाएंगे और पूछेंगे कि तुम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता रहे। और मेली कहेगा मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा एज्ड हैं। और फिर जब मेली जेल में वापस आ जाएगी उसकी दोस्तें उसकी बड़ी केयर करेंगी और उसे संभाल कर बिठाएंगी। और दूसरी तरफ बल्कीस जो फिर दोबारा मजाक उड़ाएगी कि हमारी मलका तो फिर दोबारा वापस आ गई है, देखो तो सही हमें तो लगा था कि शायद ये ना आए। सादत मेलिक को बताएगी कि हमें पता चल गया है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, अब तुम्हें चाहिए कि तुम इनकी कंप्लेन करो। मेलिक कहेगी इस सब की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र ना करो। गुंजा आकर बताएगी कि मेली से मिलने के लिए एक आदमी आया है तो वहाँ फिरोज होगा। मिली फिरोज को वहाँ देखकर शौक रह जाता है और आलिया की भी आंखें खुली की खुली
मेली रह जाती है। मेली फिरोज को देखकर परेशान हो जाएगा और वो उसे बाबा पुकारेगा तो आर्या कहेगी ये इसका बाबा नहीं हो सकता, क्योंकि इस बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं बताया होता। फिर इकबाल जब मेली को मिलवाने के लिए जाती है, मेली को नहीं पता होता कोई कौन है, तो वो कोई और नहीं बल्कि कनान होगा। तो मेली उसे देखकर शॉक्ड रह जाएगी और पूछेगी कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया। कनान बताएगा कि मैंने कल तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था और मुझे किसी ने भी नहीं बताया। क्या तुम मुझे बताना पसंद करो कि तुम यहाँ क्यों हो, किस वजह से हो, किसने किया ये सब कुछ। जी व्यूअर्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।